स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट सिंध की जो टेक्स्ट बुक है, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। पंजाब टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 9 में, वहाँ भी ये चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। जबकि फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक मौजूद है। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट को हम डिस्कस करेंगे। और ब्रायोफाइट के अंदर की जो लाइफ साइकिल है उसमें कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? उसमें होती है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। प्लांट जो होते हैं उनके पास दो तरह की जनरेशन होती है, गैमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट प्लांट से स्पोरोफाइट प्लांट बनता है और स्पोरोफाइट प्लांट से दोबारा गैमीटोफाइट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो और प्लांट ब्रायोफाइट प्लांट में भी जो है वो दूसरे प्लांट की तरह जो है वो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजी में यानी शक्लन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फिजियोलॉजी तो मुख्तलिफ होती ही है, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी भी जो है वो एक दूसरे से क्या होती हैं, शक्लें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकल या शक्लन एक दूसरे से डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट और तमाम प्लांट्स के अंदर कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इससे अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गैमीटोफाइट प्लांट से स्पोरोफाइट प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए कैसे बनता है। तो चलें यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो गैमीटोफाइट प्लांट। तो क्योंकि हम यहाँ पर ब्रायोफाइट के कौन से ग्रुप की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं? मॉस की। 3 ग्रुप बताए थे ना, लिवरवुड, मॉस और हॉर्नवुड। तो यहाँ ब्रायोफाइट का कौन सा ग्रुप है? मॉस। तो यहाँ पर फिगर भी जो है वो किसकी ड्रा करते हैं? एक मॉस प्लांट की जो है वो फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो मॉस प्लांट का ये गैमीटोफाइट है और मॉस प्लांट का जो गैमीटोफाइट होता है वो क्या होता है? वो ब्रायोफाइट की तरह जो है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं। और इस गैमीटोफाइट को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ये नीचे जो रूट की तरह काम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड। ये राइजोइड हो गए, ये इसके सोडो लीव्स हो गए और ये क्या हो गया? इसका सोडो लीव्स हो गए और ये इसका हो गया सोडो स्टेम। 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, राइजोइड, ये सोडो स्टेम और ये सोडो लीव्स। मैं आपको बता चुका हूँ इसको हम सोडो स्टेम और सोडो लीव्स इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास इनके लीव्स और स्टेम में वेस्कुलर बंडल नहीं होता। ऐसा लीफ और स्टेम जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? सोडो लीफ या सोडो स्टेम। अच्छा, ये तो अब ये प्लांट मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया मॉस का। इसी के साथ एक दूसरा प्लांट भी ड्रा कर देता हूँ। ये इसके सोडो लीव्स हो गए, सेंटर में सोडो स्टेम हो गया और ये राइजोइड हो गए जो किसका काम करते हैं? रूट का। और ये भी जो है वो कौन सा है? ये प्लांट भी जो है वो क्या है? ये भी हैप्लॉइड है। चलें, अब क्या होता है? ये जो गैमीटोफाइट प्लांट होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स ऑर्गन। अब ये जो प्लांट है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लगता है मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और ये प्लांट जो है इस पे लग जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। अब जिसके ऊपर एंथ्रीडियम लग रहा है इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेल प्लांट है, इसको मेल साइन से शो कर देता हूँ। और जिसके ऊपर आर्किगोनियम लग रहा है इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा फीमेल प्लांट। इसको फीमेल साइन से शो कर दिया। अब देखें, ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट प्लांट पे लगता है तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डायोशियस। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डायोशियस, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पर लग रहे हैं। तो ये डायोशियस हो गए। अच्छा, मोस्ट प्लांट में या फिनेरिया में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा अगर जो है वो प्लांट की ब्रांचेज नहीं होती, देखिए इसमें से कोई ब्रांच नहीं निकल रही ना, जब इनकी ब्रांचेज नहीं होती तो ये होते हैं डायोशियस। लेकिन अगर इनकी ब्रांचेज निकल रही हों, जैसे ये प्लांट में यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, इस प्लांट की आप देखें क्या निकल रही हैं? ये ब्रांचेज निकल रही हैं। अब जिनकी ब्रांचेज होती हैं तो उस एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन लग जाते हैं। एक ब्रांच के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लग जाएगा और दूसरी ब्रांच पर क्या लग जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? इस प्लांट को हम कहेंगे मोनोशियस। इसको क्या कहेंगे? मोनोशियस। लेकिन अलग-अलग प्लांट पे लगेंगे सेक्स ऑर्गन तो इसको क्या कहेंगे? डायोशियस। इसका मोनोशियस होना या डायोशियस होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इसकी ब्रांचिंग पर। जिसके ब्रांच निकल रहे होते हैं तो वो क्या होता है? जिसकी ब्रांचेज होती हैं वो मोनोशियस होते हैं, जिनकी ब्रांचेज नहीं होती वो डायोशियस। चलिए हम यहाँ पर डायोशियस मोस प्लांट की लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप इधर देख लें,
अब ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम प्रोड्यूस हो गया और इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस हो गया, आर्किगोनियम। अब मैं इसको थोड़ा अलग से जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये एंथीडियम, ये हो गया एंथीडियम, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये आर्किगोनियम हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होता है, पहले मैच्योर होता है, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में मैच्योर होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटो एंड्री, यानी इसमें मॉस में जो है वो क्या होती है, प्रोटो एंड्री होती है, क्योंकि एंथीडियम पहले मैच्योर हो जाता है। अब एंथीडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, एंथीडियम क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसके अंदर सिलिएटेड या फ्लैजिलेटेड क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट, जिनको हम कहेंगे एंथ्रोजाइड। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, इसके वेंटर में, इसके नीचे वाला जो एरिया है फूला हुआ हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, वेंटर। इसके वेंटर में क्या प्रोड्यूस होगा, इसके वेंटर में जो होगा एग, और ये एग क्या होगा, ये एग होगा, एग जो है वो फीमेल सेक्स गैमेट जो है इसको कहेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट भी बन गया। अब क्या होगा, अब होनी है इसकी फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो इसकी किस तरह से होगी, तो हमें पता है कि ब्रायोफाइट की फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की। जब रेन वाटर या ड्यू वाटर इसके ऊपर पड़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये एंथीडियम के ऊपर से वॉल जो है वो क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, और यहाँ से जो है वो आर्किगोनियम का भी माउथ जो है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। फिर आर्किगोनियम मैलिक एसिड, एक शुगरी एसिड रिलीज करेगा, और उस शुगरी एसिड की स्मेल से अट्रैक्ट होकर स्पर्म वाटर के जरिए मूव करते हुए जो है वो किसकी तरफ आएंगे, आर्किगोनिया की तरफ आएंगे, और जो स्पर्म सबसे पहले पहुंच जाएगा वो एग के साथ जाकर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब चले मैं यहाँ पर एक स्पर्म ड्रा करता हूँ, ये एक स्पर्म है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ है यानी एन है, और ये एग है, एग है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या हाफ एन है। जब फर्टिलाइजेशन हुई किसकी प्रेजेंस में हुई, वाटर की प्रेजेंस में। एग और स्पर्म दोनों मिले, एग और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। जब ये एग और स्पर्म आपस में मिल गए तो इनके मिलने से क्या बना, एक डिप्लॉइड जो है वो जाइगोट बन गया, ये एन इन दोनों के मिलने से डिप्लॉइड क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट या इसको ओस्पोर जो है वो स्पोर जो है वो कह लें। अब इस जाइगोट से क्या डेवलप होगा, इस जाइगोट डिवाइड होगा और इससे डेवलप होगा एम्ब्रियो। अब बेबी प्लांट एक जो है डेवलप होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी, रिपीटेड बार डिवीजन, तो उससे क्या डेवलप हो जाएगा, उससे डेवलप हो जाएगा कौन सा वाला प्लांट, उससे डेवलप होगा स्पोरोफाइट प्लांट, और इससे ये कौन सा प्लांट बन गया, ये स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। ये सारे का सारा जो मैंने रिएक्शन दिखाए हैं, सारा का सारा प्रोसेस, ये सब कहाँ होंगे, आर्किगोनियम के अंदर ही हो रहे हैं। मैं बाहर दिखा रहा हूँ लेकिन असल में आप याद रखें सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, आर्किगोनियम के अंदर ही हो रहा है। अच्छा, अब क्या होता है ये देखें, कैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपको देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या बन गया, ये स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफाइट प्लांट, और इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, डबल होंगे, ये डिप्लॉइड हो गया। एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं ना कि गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट जो है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, जबकि स्पोरोफाइट में भी क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, और स्पोरोफाइट कौन सी रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इधर देखें कि ये पूरा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना। गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हुए, सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बने, गैमेट्स बने, गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट से ये क्या बन गया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। अब ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बना, इस स्पोरोफाइट प्लांट के भी 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाले हिस्से को कहते हैं फुट, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फुट। ये बीच वाली जो इसकी नेक है इसको हम सीटा कहेंगे, और सबसे ऊपर इसके क्या है, ये है कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल। मैं एक बना रहा हूँ, बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। ये क्या हो गया, स्पोर मदर सेल 2m। स्पोर मदर सेल इसको कहेंगे क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर डिप्लॉयड है। तो एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। ये मैं एक स्पोर मदर सेल यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो मदर सेल यूज़ करते हैं, डॉटर सेल यूज़ करते हैं, फादर सेल या सन सेल यूज़ नहीं करते। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जब भी किसी चीज़ का काम क्रिएटिविटी से होता है तो उसको हम फीमेल जेंडर से शो करते हैं। क्रिएटिविटी या प्रोडक्शन से किसी भी चीज़ का काम होता है तो उसको मेल जेंडर से शो नहीं किया जाता, उसको किससे शो किया जाता है, उसको फीमेल जेंडर से शो किया जाता है। तो अब देखें कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, स्पोर मदर सेल,
ये क्या है, SM, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ SMC क्योंकि इसको शो है स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल जो होते हैं इनमें कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस। इसमें कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस। और हमें पता है मियोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। अब इस स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होगी तो उससे जो स्पोर बनेंगे, जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। अब इसमें मियोसिस हुई और मियोसिस से जो स्पोर बने, किससे, स्पोर मदर सेल से। एक स्पोर मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 शो कर रहा हूँ। तो स्पोर मदर सेल जब डिवाइड हुआ मियोसिस के जरिए तो इससे कैसे स्पोर बने, ये बने हैप्लॉइड स्पोर। अब ये प्रोसेस सारा जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस कैप्सूल के अंदर हो रहा है। मैंने बाहर करके दिखाया, ये कहाँ है, कैप्सूल के अंदर हो रहा है। जब इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं तो ये कैप्सूल की वॉल भी जो है ऊपर से क्या होती है, ये रप्चर हो जाती है और ये स्पोर जो है वो क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और जब ये ज़मीन पर गिरते हैं तो इन स्पोर्स के अंदर से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलती है। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, मोस का। तो ये जो प्रोटोनीमा डेवलप हो जाता है और प्रोटोनीमा से ही फिर क्या बन जाते हैं, प्रोटोनीमा के ऊपर से जो इरेक्ट जो है वो फिर ये इस तरह का जो है वो गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाए। यानी इसी प्रोटोनीमा से फिर क्या बन जाएंगे, ये मेल गैमेटोफाइट, यानी ये मेल प्लांट भी बन जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल प्लांट भी बन जाएगा। तो अब आप देखें कि स्पोरोफाइट ने दोबारा क्या बना लिया, स्पोरोफाइट ने बना लिया गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, या जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट भी कहते हैं। तो अगर पेपर के अंदर आपके आ जाए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट तो भी यही लिखना है, और लाइफ साइकिल ऑफ मॉस अगर आ जाए तो भी आपने यही लिखना है। अगर लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया आ जाए तो फ्यूनेरिया भी किसकी एग्जाम्पल है, मौसी की एग्जाम्पल है, तब भी आपने आंसर जो है वो यही देना है। इवन कि अगर लाइफ साइकिल ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट पूछ लेते हैं तो भी आपने यही बताना है, क्योंकि ब्रायोफाइट क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। तो इस लाइफ साइकिल में हमने देखा कि स्पोरोफाइट से बना, गैमेटोफाइट से बना ये स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से दोबारा क्या बन गया, गैमेटोफाइट। अगर इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं तो सबसे पहली जो जनरेशन मैंने आपको बताई ये कौन सी वाली जनरेशन है, ये है गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन किसके जरिए रिप्रोड्यूस कर रही है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। तो गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन, यानी डोमिनेंट जो वाज़ा तौर पे प्लांट नजर आता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट और फर्न का जो गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। एंड द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू राइजोइड, सोडोस्टेम एंड सोडोलीव्स. The male sex organ is called antheridium and female sex organ is called archegonium. There is protoandry because antheridium mature first. When antheridium mature, it has many anthrozoids और male gametes. जब एंथर mature होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। और जब आर्किगोनियम मैच्योर होती है तो उसमें ओवम एक प्रोड्यूस होता है, और नेक कैनाल से, नेक के अंदर भी, ये ऊपर इसकी नेक है, इसमें भी कुछ नेक कैनाल से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बाद में ख़त्म हो जाते हैं। असल काम किसका होता है, इस एग का। फिर फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं। स्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड होकर, जब मियोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं तो उनसे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर जब लिबरेट होते हैं, आज़ाद होते हैं, और जब वो जर्मिनेट करते हैं तो पहली उनमें से क्या निकलती है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं, और इसी प्रोटोनीमा से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स नोट भी किए हैं आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इसकी पिक ले सकते हैं, स्नैप ले लें इसकी। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन के पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये क्या है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन के पॉइंट्स हैं। और उसके साथ ये आप जो इसकी फिगर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं।